हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 91 यानी 91। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना अगला विषय यात्रा वृत्त। ठीक है, यहाँ एक बात बता देना चाहती हूँ दोस्तों, यहाँ पर अब जो हम पढ़ रहे हैं विधाएं तो वो क्या है, बहुत ही सीमित हैं। ठीक है, बाकी जो मेरा रामबाण संकलन नाम से जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें अलग से वीडियो बनेंगे और थोड़े डिटेल में बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या है कि जो इस पुस्तक में दिया गया है सिर्फ उनसे रिलेटेड वीडियो हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें। और ये वैसे भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, अगर इसमें है तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखते हैं, बाकी अलग से मेरे वीडियो और आएंगे इन पर। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उस पर भी काम करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, गौर करेंगे। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त, नाम सुने, क्या है, भारतेंदु। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त या कहें यात्रा वृतांत। ठीक है, वृतांत का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी वर्णन। जब कहीं आप किसी यात्रा पर जाएं और उसका वर्णन करें अपने शब्दों में तो उसे यात्रा वृतांत कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? तो ऑप्शन डी, सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु की रचना है। और कैसी रचना है? यात्रा वृत्त है। यह एक यात्रा वृत्त है, सरयू पार की यात्रा। टीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो गौर करेंगे आप। ठीक है, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है, किसका यात्रा वृत्त है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। भारतेंदु की यात्रा वृत्त संबंधी रचना सरयू पार की यात्रा। अच्छा, सरयू क्या है? सरयू एक नदी है। ठीक है, एक नदी है। देखते हैं, सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा और लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा, ये सभी उल्लेखनीय हैं। तो भारतेंदु के कुछ यात्रा वृत्त हैं। कहाँ कहाँ? जगह के नाम याद रखें। सरयू पार की यात्रा यानी एक सरयू, एक मेहंदावल, एक लखनऊ और एक हरिद्वार। यहाँ यहाँ गए थे ये कौन? भारतेंदु। और इन पर इन्होंने क्या लिखे हैं? यात्रा वृत्त। ठीक है, ध्यान रखें, उनकी यात्रा वृत्त रचनाएं कवि वचन सुधा पत्रिका में, कौन सी पत्रिका में? कवि वचन सुधा पत्रिका में 1871 से 1879 ईस्वी यानी 1871 से लेकर 1879 ईस्वी तक के अंकों में प्रकाशित होती रही हैं। ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, फिर है गया की यात्रा। गया की यात्रा का मतलब क्या है? बिहार के गया की बात हो रही है दोस्तों। तो गया की यात्रा बालकृष्ण भट्ट की यात्रा वृत्त संबंधी रचना है। किसकी है ये? बालकृष्ण भट्ट की यात्रा वृत्त संबंधी रचना, गया की यात्रा। ध्यान रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? तो विष्णु प्रभाकर के बारे में बात हो रही है, पूछा गया है उनका यात्रा वृत्त कौन सा है। तो ऑप्शन बी, ज्योतिपुंज हिमालय। ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्त है। अब देखो, ये प्रश्न 2 बार आया है दोस्तों, एक जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में और एक बार यूपीपीएससी एलटीडी ग्रेड परीक्षा 2018 में। ठीक है, तो ध्यान रखें, व्याख्या भी देख लेते हैं साथ ही साथ, गौर करेंगे। विष्णु प्रभाकर की यात्रा वृत्त हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है ज्योतिपुंज हिमालय। ज्योतिपुंज हिमालय जो कि 1982 में आया। कब आया? 1982 में आया। इसके बाद है दोस्तों राह चलते चलते। राह चलते चलते जो कि 1985 में आया। कब आया? 1985 में। फिर है दोस्तों हिम शिखरों की छाया में। हिम शिखरों की छाया में जो कि 1988 में। कब आया? 1988 में आया। फिर है दोस्तों हम सफ़र मिलते रहें।
हम सफर मिलते रहे जो कि 1996 में आया। कब आया? 1996 में। इसके बाद है दोस्तों आकाश एक है। आकाश एक है जो आया 1998 1998 में आया। आकाश एक है। इसके बाद है दोस्तों संपूर्ण यात्रा वृत्त। संपूर्ण यात्रा वृत्त ये कब आया? 1999 में, यानी 1999 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यात्रा वृत्त हैं विष्णु प्रभाकर के, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को चाहें तो रिपीट करके देख लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। एक बार आराम से बैठकर इनको देख लें तो वो एक बार में आपकी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार कौन हैं? तो हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं ऑप्शन सी लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे का यात्रा वृत्त है हमारी यात्रा। टीजीटी परीक्षा 2011 और पीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। आगे देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार लोचन प्रसाद पांडे हैं। कौन? लोचन प्रसाद पांडे हैं। इनका यह यात्रा वृत्तांत सितंबर 1915 में इंदु में, किसमें? इंदु में छपी थी। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पत्रिकाओं के नाम बार बार आ रहे हैं, किसमें? प्रश्नों की व्याख्या में। तो आपको इससे अंदाजा लग जाना चाहिए कि कौन सी पत्रिकाएं महत्वपूर्ण हैं और कौन सी नहीं हैं। ठीक है, तो जो पत्रिकाएं अगर वीडियो में आ रही हैं तो आप उनके बारे में एक बार गूगल से सर्च कर लें या अपनी पुस्तकों में देख लें, और अगर समय मिले तो आप मेरे ये जो रामबाण संकलन में प्लेलिस्ट है उसमें देख लें। ठीक है, आपको पता चल जाएगी। इससे क्या होगा कि जब आप सर्च करेंगे तो चीज़ें क्या होती हैं कि आप उसको परमानेंट करते हैं। ठीक है, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे ना, जब 5-7 मिनट अपने लगाएंगे किसी चीज़ को सर्च करने में, तो क्या होगा कि आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, है ना, और वो परमानेंट हो जाएंगी। फिर वो चीज़ें वो हमेशा के लिए याद होती हैं। तो थोड़ी सी मेहनत आप अपने लेवल पे भी करें। आगे देखते हैं। भगवान दास वर्मा का यात्रा वृत्तांत लंदन की यात्रा, क्या? लंदन की यात्रा तथा यशपाल जैन की यूरोप यात्रा के संस्मरण यात्रा वृत्तांत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों भगवान दास वर्मा की और यशपाल जैन की। ठीक है, तो भगवान दास वर्मा का यात्रा वृत्त है दोस्तों लंदन की यात्रा, यानी लंदन की यात्रा। ठीक है, लंदन गए थे ये, तो वहाँ की यात्रा का वर्णन किया है भगवान दास वर्मा ने। इसके बाद है दोस्तों यशपाल जैन। यशपाल ने कहाँ का वर्णन किया है? यूरोप का वर्णन किया है। इसका मतलब ये यूरोप घूम के आए होंगे तभी वर्णन कर रहे हैं। तो यूरोप यात्रा। ठीक है, ध्यान रखें। तो वहाँ की जो इनके संस्मरण रहे हैं उससे जुड़े हुए इनके यात्रा वृत्तांत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों लंका यात्रा का विवरण। लंका यात्रा का विवरण। लंका अगर आपने सुना हो, बचपन में तो बहुत रामायण देखी होगी, टीवी पे चलता ही क्या था, और इस लॉकडाउन में तो पूरा टाइम रामायण ही चली है। तो आपको पता होगा लंका कहाँ है? श्रीलंका। ठीक है, जहाँ पर रावण थे। ठीक है, तो लंका यात्रा का विवरण, यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन बी गोपाल राय गहरी। गोपाल राय गहरी का यात्रा वृत्त है दोस्तों लंका यात्रा का विवरण। ये प्रश्न 2 बार आया है, एक बार 2017 में जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में, दूसरी बार यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में। ठीक है, तो ध्यान रखें आप। व्याख्या पर ध्यान देंगे दोस्तों। द्विवेदी युग के गोपाल राय गहरी, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा स्पेलिंग एरर लग रहा है, गोपाल राम गहरी तो नहीं है। ठीक है, खैर कोई नहीं, थोड़ा सा सर्च कर लेंगे
गोपाल राय हैं या फिर गोपाल राम हैं या दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो गोपाल राय गहरी ने लंका यात्रा का विवरण जो कि 1916 की रचना करके यात्रा वृत्त संबंधी साहित्य की श्री वृद्धि की, देखो कितना अच्छा शब्द लिया है, श्री वृद्धि की। ठीक है, किसने? गोपाल राय गहमरी ने। ठीक है, किस नाम से? लंका यात्रा का विवरण नाम से। कब आई ये रचना? 1916 में। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने रेल तथा जहाज द्वारा की गई अपनी लंका यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, क्या क्या है ये? उन्होंने रेल तथा जहाज द्वारा की गई अपनी लंका यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? ठीक है, प्रश्न है यहाँ पर, यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वह कौन है? तो ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन प्रसिद्ध हैं किस नाम से? यायावर नाम से। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है ये, तो गौर करेंगे, व्याख्या देखते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, यात्रा लेखन में राहुल सांकृत्यायन का अन्यतम स्थान है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन का अन्यतम स्थान है। वे पक्के घुमक्कड़ थे। कैसे थे? पक्के घुमक्कड़ थे, इसीलिए उन्हें घुमक्कड़ जिज्ञासा भी कहा गया है। ठीक है, किसको? राहुल सांकृत्यायन को। ठीक है, और उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग घूमने फिरने में व्यतीत हुआ था, यानी कि उन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद था। किसको? राहुल सांकृत्यायन को। इसीलिए उन्हें कहा भी जाता है यायावर और घुमक्कड़ जिज्ञासु। अच्छा, प्रश्न भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि घुमक्कड़ शास्त्री कौन थे, तो आप बताएंगे राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। उन्होंने तिब्बत में, कहाँ है तिब्बत? ये चाइना में। ठीक है, उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष यानी 1933 में, तिब्बत में 1.25 वर्ष। ठीक है, 1933 में आई इनकी रचना है मेरी यूरोप यात्रा। ये अब बात हो रही है दोस्तों राहुल सांकृत्यायन की रचना की। ठीक है, तो गौर करेंगे, एक है उनका यात्रा वृत्तांत किस नाम से? तिब्बत में 1.25 वर्ष यानी 125 साल बिताए थे इन्होंने। कहाँ पर? तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में 1.25 वर्ष यानी 125 वर्ष नहीं बिताए थे, 1.25 साल बिताया था। ठीक है, 1 साल 25 दिन कुछ ऐसा, ठीक है, रहे थे वो। तो उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष, जो कि 1933 में आया इनका यात्रा वृत्तांत। फिर है मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा 1935 में आई इनकी रचना है। इसके बाद है दोस्तों मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में आई इनकी रचना है। इसके बाद है घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र। फिर है दोस्तों श्रीलंका की यात्रा। श्रीलंका की यात्रा। इसके बाद है दोस्तों मेरी लद्दाख यात्रा। मेरी लद्दाख यात्रा। फिर है दोस्तों रूस में 25 मास। रूस में 25 मास। कितने मास? रूस में 25 मास। इसके बाद है दोस्तों जापान की यात्रा। कहाँ की यात्रा? जापान की यात्रा। तो याद रखें दोस्तों, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं और राहुल सांकृत्यायन की कृतियां हैं। ध्यान रखें, जब भी यात्रा वृत्तांत की बात आती है तो सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन की कृतियां ऑप्शन में होती हैं, इसीलिए अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? तो घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं दोस्तों ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन की रचना है घुमक्कड़ शास्त्र। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2002 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये।
इसीलिए उन्हें घुमक्कड़ शास्त्री कहा भी जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन का ग्रंथ है घुमक्कड़ शास्त्र। ध्यान रखें, पीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है ये। ठीक, आगे देखते हैं, रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न, ये दोनों रचनाएं ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रचना और है आपके सामने, अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन बी, यह एक यात्रा वृतांत है। क्या है? यह एक यात्रा वृतांत है, अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, ये जो दो प्रश्न गए हैं, एक तो घुमक्कड़ शास्त्र वाला और एक ये अरे यायावर रहेगा याद, दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि क्योंकि पैटर्न अब बहुत ज़्यादा बदल गया है, हो सकता है कि ये ना पूछी जाए, अब जो इनकी अन्य रचनाएं हैं वो पूछ ली जाए। तो आपको पढ़नी सारी पड़ेंगी, एक बार तो आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले कौन सी रचनाएं रिपीट हो चुकी हैं। ठीक है, तभी आप नई रचनाओं को कर पाएंगे। ठीक है, तो मिस कुछ भी नहीं करना है, पिछला भी हमें याद रखना है और आगे आने वाली चीज़ों पे भी हमें नज़र रखनी है। तो ऑप्शन बी, यानी यह एक यात्रा वृतांत है। क्या? अरे यायावर रहेगा याद, पीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर व्याख्या है प्रश्न की, गौर करेंगे। अरे यायावर रहेगा याद, यह एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, इसमें अज्ञे जी द्वारा स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले भारत की यात्रा का वर्णन है। किसकी यात्रा का? भारत की यात्रा का वर्णन है। इसमें वर्णित कुछ स्थल वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी कि उससे पहले यानी आज़ादी से पहले पाकिस्तान हमारे ही हिस्से में था, हमारा ही भाग था। ठीक है, तो ये विभाजन से पहले की बात है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो जो कुछ यहाँ पर जगह का वर्णन किया गया है वो आज क्या है, पाकिस्तान में स्थित हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है लेकिन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1955 में यूनेस्को के निमंत्रण पर, यानी 1955 में यूनेस्को द्वारा अज्ञे जी को एक निमंत्रण मिला। किस लिए? यूरोप भ्रमण के लिए, और वो यूरोप चले गए। ठीक है, और इस यात्रा का वृतांत उन्होंने किस नाम से किया? एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, इसमें उन्होंने अपने यूरोप भ्रमण का चित्रण किया है, यानी वर्णन किया है। ध्यान रखें, इसके अलावा अज्ञे ने 4 छोटे यात्रा वृतांत भी लिखे हैं। किस किस नाम से? ध्यान देंगे। 20वीं शती का गोलोक, 20वीं शती का गोलोक। फिर है दोस्तों वसंत का अग्रदूत, वसंत का अग्रदूत। फिर है दोस्तों ऋण स्वीकारी हूँ, ऋण स्वीकारी हूँ। और अज्ञे अपनी निगाह में, अज्ञे अपनी निगाह में, इनका उल्लेख किया है। ठीक है, ध्यान रखें, इनमें से 20वीं शती का गोलोक और एक बूंद सहसा उछली इसका एक अंश है। ठीक है, ध्यान रखें, 20वीं शती का गोलोक किसका अंश है? एक बूंद सहसा उछली का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।